हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 6 बिजनेस लॉ की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बिजनेस लॉ, ओके, तो उसकी हम पेपर स्टाइल समझें। देखो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन 1 जो है ना वो यूनिट 1 में से आएगा और चांसेस ऐसे हैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन होगा वो 14 मार्क का होगा और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस तरह ऐसा भी हो सकता है 14 मार्क का है क्वेश्चन और में भी 14 मार्क का है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ये पर ध्यान रखना क्वेश्चन 1 जो है वो यूनिट 1 में से आएगा और क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा और सेम 14 मार्क का और में 7 मार्क के आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा और 14 मार्क का और में 7 मार्क का आने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा और इसी तरह ही 14 मार्क का और में 7 मार्क के आने के चांसेस है। और क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 में ट्रू फॉल्स आने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स 14 मार्क के, ध्यान रखना। एमसीक्यूज आने के चांसेस कम है, ट्रू फॉल्स आएंगे। तो ये पेपर स्टाइल हुई। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। देखो अभी इसमें जो है चैप्टर थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे कि यूनिट 1 है उसमें 3 चैप्टर हैं आई थिंक, हाँ 3 चैप्टर हैं। ठीक है, यूनिट 1 में तो आपको देखो चैप्टर 1 में कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है इंडिमिनिटी एंड गारंटी, तो ये शॉर्ट नोट ये दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और इसका डिफरेंस बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, अभी चैप्टर 2 में आप देख सकते हो डिफाइन बेलमेंट, स्टेट दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ बेली मोस्ट ऑफ आता है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लीन, इसके बाद मीनिंग ऑफ प्लेज एंड इट्स एलिमेंट, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज एंड फिफ्थ नंबर डिफरेंस बिटवीन लीन एंड प्लेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट मत करना प्लीज़, क्योंकि मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए, इतने आपको करने चाहिए। लिमिटेड ही क्वेश्चन दिए, ज़्यादा नहीं दिए। आप बुक में देखोगे, बुक में बहुत सारे हैं और इस टाइप के इसी में से आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में देखो मैंने एक ही दिया है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है कि एजेंसी को टर्मिनेट करना है तो किस तरह करेंगे, तो उसके बारे में है। तो ये 3 चैप्टर आप करोगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये 3 चैप्टर में से। अभी यूनिट 2 सबसे बड़ा है आई थिंक, इसमें 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। हाँ, आप देख सकते हो टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें भी देखो मैंने चैप्टर 1 में से कुछ नहीं दिया, चैप्टर 2 से है डायरेक्ट। चैप्टर 2 आई थिंक 2 ही था, मुझे भी ध्यान नहीं है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी और डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़्यादातर आता है, ध्यान रखना। और इसके बाद चैप्टर 3 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें मीनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लॉसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हो सकता है 14 मार्क का ही आ जाए, ये मोस्ट IMP है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है, 14 मार्क का ही आ सकता है। क्लॉसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। चैप्टर आई थिंक ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 लिख दिया है मैंने, आगे पीछे कर दिया चैप्टर के नाम, आप देख लेना। ठीक है, चैप्टर 4 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें से एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। चैप्टर 5 में से मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक ही क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखना। और इसके बाद चैप्टर 6 में से डायरेक्टर, उस डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन एंड लीगल प्रोविजंस, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, पर करने आपको तीनों ही है। ओके, तो इस तरह ये आप चैप्टर करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 2 कवर होगा यूनिट 2 में से। ओके, अभी यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसमें कंज्यूमर, और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने, 14 मार्क कवर हो जाएंगे। यूनिट 2 में
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें ये फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। डिफाइन द टर्म कंज्यूमर, कंज्यूमर के मीन्स डिफाइन देनी है, डेफिनेशन देनी है। एक्सप्लेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं वो आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, 14 मार्क का ही आ सकता है। और इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और ये थर्ड नंबर। इसके बाद फोर्थ नंबर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिट्रेसल एजेंसीज। अभी इसमें 3 पॉइंट हैं, पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये मैंने एक ही पॉइंट दिया, इसमें 3 पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करने हैं, इतने करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इसके बाद यूनिट 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो उसमें भी आई थिंक 3 या 4 चैप्टर हैं, इसमें भी 5 चैप्टर हैं, ठीक है। लिमिटेड ही क्वेश्चन दिए हैं, आप इतने करोगे तो कवर हो जाएगा क्वेश्चन 4। चैप्टर 1 में आपको ये 2 क्वेश्चन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीनिंग एंड एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिजम्पशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आते हैं। इसके बाद प्रोमिसरी नोट मीनिंग एंड एलिमेंट्स, इसमें डिफरेंस बिटवीन मोस्ट ऑफ आता है, ये चैप्टर 3 में। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मोस्ट ऑफ आता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 4 में डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर 5 में भी एक ही क्वेश्चन दिया, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट। तो ये मैंने आपको लिमिटेड क्वेश्चन दिए, इतने आपको करने पड़ेंगे, ओके। तो इस तरह मुझे आपको पेपर स्टाइल बतानी थी एंड इंपॉर्टेंट देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।